हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ x टू द पावर 20। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 20। x टू द पावर 20 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है, दैट इज इसे दो बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। x टू द पावर 20 है, इसे डिफरेंशिएट करना है एक बार, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर दिए x टू दी पावर 20। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे इसका जो पावर है वो 20 आगे आ जाएगा और पावर एक माइनस होगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर से डी बाई डी एक्स लगाना है। तो इसमें 20 तो पहले से था ही, अब ये 19 भी इसके आगे आ जाएगा और पावर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 380 x टू दी पावर 18। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। डिफरेंशिएट द फंक्शन डिफरेंशिएट द फंक्शन टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग डी बाई डी एक्स लगा देंगे, इसमें 2 बाहर ले लेना है सबसे पहले, इसमें चेन रूल अगर अप्लाई करोगे तो रूट के अंदर जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा। फिर इसमें इसका जो एंगल है एक्स स्क्वायर वो नीचे आएगा। फिर एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर रूट का डिफरेंशिएशन आप पढ़े हो तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट होता है। यानी रूट यहाँ जो टर्म है वही नीचे आ जाता है, इंटू में 2 रहता है, तो इंटू में 2 रह जाएगा और अंडर रूट यहाँ जो है वो कंप्लीट आ जाएगा। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आगे आ गया, ये 2x भी आगे आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, बट आगे और सिंप्लीफाई करना है, यहाँ छोड़ने से मार्क्स कट सकता है, ध्यान दो। इसमें जो कॉसेक स्क्वायर है, एक कॉसेक को हम यहीं रहने दिए और एक कॉसेक को जब हम लोग नीचे ले गए तो साइन में चला गया। ध्यान दो यहाँ पर, ये कॉसेक स्क्वायर था तो कॉसेक इंटू कॉसेक 2 बार हम लिख सकते हैं। एक कॉसेक को रहने दिए और एक कॉसेक को हम लोग यहाँ पर नीचे ले गए। ठीक है, अब ध्यान दोगे। रूट के बाहर साइन है, रूट के अंदर अगर उसे हम ले जाएंगे
ये साइन जो रूट के बाहर है, इसे रूट के अंदर अगर हम ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो रूट के अंदर कॉट है, इसे हम लिख सकते हैं यहां से कॉस बाय साइन। क्या लिख सकते हैं? कॉस बाय साइन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक कॉस जो है सो कट जाएगा, तो एक ही तो कॉस साइन, सॉरी साइन, साइन कट जाएगा तो साइन बचेगा -2 एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारा क्या आ गया? अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहता है तो इसका क्या हो जाता है? साइन 2 थीटा। मतलब एंगल जो रहता है वो डबल हो जाता है, बस आगे 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पर आगे 2 नहीं था, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन रूट के अंदर ना हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम √2 मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर भी हम √2 मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों जगह। इस √2 को हम इसके साथ ले लेते हैं, इस √2 को अंदर में यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, और इधर हम साइड में लिखने वाले हैं, ध्यान दोगे थोड़ा सा। माइनस आ जाएगा और ये √2 को 2 के साथ ले जाएंगे, तो -2 √2 एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? ध्यान दोगे, डिवाइड में क्या आएगा? ये √2 रूट के अंदर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा यानी क्या हो जाएगा? साइन 2x स्क्वायर, ये आ गया। जल्दी से इसे कंप्लीट करोगे, अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे? फाइंड dy बाई डी एक्स। यहां दिया हुआ है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा, और इसमें dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। ध्यान दोगे, x का वैल्यू a cos थीटा है और y का वैल्यू b cos थीटा है, और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। x इक्वल टू a cos थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। इस माइनस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -a साइन थीटा। अब इसी प्रकार से y का वैल्यू दिया हुआ है b cos थीटा, इसे डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी थीटा,
तो यहाँ से b तो b रह जाएगा और cos का माइनस साइन होगा तो आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा। ये आ गया। हमें क्या फाइंड करना था, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा लिख सकते हैं। dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आया है, माइनस बी साइन थीटा, और इसका माइनस बी माइनस ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी बाई ए। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x, फाइंड d2y dx2 इन टर्म ऑफ y। एलॉन यानी डबल डेरिवेटिव्स निकालना है सिर्फ और सिर्फ y के रूप में। तो ध्यान दोगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो cos y आ जाएगा, x को इधर ले आएंगे y को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स जो है सो हट जाएगा। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो dx बाई डी वाई हो गया। इधर भी डिफरेंशिएट कर दिए y के रिस्पेक्ट में, इसका आ गया माइनस साइन y, ठीक है। बट dx बाई डी वाई का वैल्यू आया है, हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1 बाई साइन वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉसेक वाई। अब डबल डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जैसे ही इसे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डबल डेरिवेटिव्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव्स आ जाएगा, ध्यान दोगे। इसे भी डिफरेंस माइनस बाहर ले लेते हैं पहले, और यहां आ जाएगा dx। कॉसेक में यहाँ y है और यहाँ x है, इसलिए हम लोग यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या अप्लाई करेंगे, ये जो y है वो नीचे आ जाएगा और फिर वही y ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, माइनस डी कॉसेक y नीचे आ जाएगा y, फिर यहाँ पर y dx। कॉसेक y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y, और dy बाई डी एक्स जो यहाँ पर आया है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है माइनस कॉसेक y, यहाँ से माइनस कॉसेक y, फिर से यहाँ पर माइनस कॉसेक y पुट कर देंगे, माइनस 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 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर कॉस कॉसेक मल्टीप्लाई होके कॉसेक स्क्वायर कॉट y आ जाएगा।
ये आ गया डबल डेरिवेटिव्स का वैल्यू y के टर्म में। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, डिफरेंशिएट ऑफ कॉस साइन एक्स। क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कॉस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे ही हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें चेन रूल अप्लाई करोगे। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो कॉस का ये जो एंगल है वो नीचे आ जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और इस साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस पहले लिख देते हैं इंटू साइन साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और है, log x का सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन log x। क्वेश्चन है इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन log x। ठीक है, यानी इसे हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे log x है, इसे अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। जैसे ही इसे डिफरेंशिएट करोगे तो log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से डिफरेंशिएट कर दिए, और 1 बाई एक्स को लिख सकते हो x टू दी पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, और x में जो पावर है -1 में एक फिर से माइनस हो जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 होने के चलते नीचे चला जाएगा, यानी -1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था डिफरेंशिएशन में हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।